जी हां, तो हमास के खात्मे तक चलेगी जंग, ये साफ कह दिया है नेतन्याहू ने। और गाजा में आईडीएफ की गर्जना बरकरार, दहल उठा कोना कोना। जी हां, गाजा में बीती रात फिर से कयामत बरसी है। इजरायल के लड़ाकू विमानों ने जमकर बमबारी की। गाजा शहर में चंद मिनट में ही 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया। इसके जवाब में हमास ने भी इजरायल पर जोरदार वार किया है। बड़ी खबरें हमारे पास हैं, जहां आपको बता दें तेल अवीव सहित कई शहरों पर रॉकेट भी दागे गए हैं। उत्तरी और दक्षिणी इजरायल को कैसे निशाना बनाया गया, तस्वीरें आपके सामने होंगी। हिजबुल्लाह ने भी रॉकेट दागे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान गाजा में पहुंचा है। और उसी के तहत आज सबसे बड़ी खबरें हमारे पास हैं, जहां देखिए किस तरीके से वॉर जोन से आ रही ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। उत्तरी गाजा में इजरायली सेना के भीषण हमले को लेकर खबर, जहां आईडीएफ ने आर्टिलरी से ताबड़तोड़ गोले दागे हैं और कई बड़ी इमारतों को कैसे निशाना बनाया गया, तस्वीरें देखिए। और हमले की एक और तस्वीर, सेंट्रल गाजा में इजरायली सेना का भीषण हमला, हमास के ठिकानों को निशाना बना रही है इजरायली सेना। हवाई हमले में हमास के सुरंगों को भी बना रही है निशाना। तकरीबन الآن كما تشاهدون دنية جدا القصف جدا قريب गाजा पट्टी पर आईडीएफ की भीषण बमबारी जारी है। और एक और तस्वीर आपके सामने होगी, जहां देखिए कैसे पूरे शहर में लगातार अब धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। ताबड़तोड़ हमलों से आसमान में धुएं का गुबार छाया हुआ है। रात के अंधेरे में जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, आग के गोले यहां नजर आ रहे हैं। الآن और इजरायली वायुसेना का गाजा में हवाई हमले और तेज हुए हैं। लड़ाकू विमानों ने गाजा में गोले गिराए हैं, बम गिराए हैं, कई बड़ी इमारतों को निशाना बनाया है। गाजा पर इजरायली वायुसेना के भीषण प्रहार को लेकर भी बड़ी खबर आई, जहां इजरायली वायुसेना ने गाजा पर कार्रवाई का वीडियो भी जारी किया। इजरायली वायुसेना ने खुद को जीत के करीब बताया है। तो देखिए, लगातार हमलों को अंजाम देने के साथ साथ वीडियो जारी कर ये दावे किए जाते हैं कि किस तरीके से इन स्ट्राइक्स का असर हो रहा है और सब कुछ तहस नहस कर दिया गया है। और उसी आधार पर यह बयान कि अब हम अपनी जीत के बेहद करीब हैं। और इजरायल हमास जंग का आज 31वां दिन है। पूरी रात गाजा पर आईडीएफ ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। गाजा पर आईडीएफ के हवाई हमले का ये ताजा वीडियो है। कल अल्टीमेटम खत्म होने के बाद बहुत ही भयानक हमले हुए। आईडीएफ ने उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की तरफ लोगों को जाने के लिए रविवार को भी लगातार दूसरे दिन 4 घंटे का समय दिया। इस दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई ताकि शनिवार की तरह हमास लोगों पर हमले न करे। अब तक की जानकारी के मुताबिक 8 लाख से ज्यादा लोग गाजा छोड़ चुके हैं। अल्टीमेटम खत्म होने के बाद आईडीएफ ने हमास के ठिकानों पर कुछ ही मिनटों में 100 से अधिक हवाई हमले किए। उत्तरी गाजा के कालिबू में इंडोनेशियाई अस्पताल के पास भी हमास के ठिकाने पर बम बरसाए गए। इस बीच गाजा के पश्चिम में तेल अल हवा में बमबारी की आग भड़की। आईडीएफ के 36 डिवीजन के सैनिक गाजा पट्टी में काफी अंदर तक घुस चुके हैं। जमीनी ऑपरेशन का ये वीडियो जारी करते हुए कहा है कि सैनिकों को गाजा पट्टी में समुद्र के किनारे पर तैनात कर दिया गया है। वो गाजा पर कभी भी कहर बनकर टूट सकते हैं। इस बीच गाजा पट्टी में संचार और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। कई जगहों पर ब्लैकआउट है। इस बीच गाजा से हमास ने भी इजरायल पर रॉकेट दागा। रॉकेट गिरने के बाद काले धुएं का गुबार देखा गया। और बीते 31 दिनों से गाजा पर आईडीएफ का विध्वंसक प्रहार जारी है। बीते 31 दिनों से गाजा का कोना कोना दहल रहा है, बारूदी शोलों से धधक रहा है। गाजा पट्टी से इजरायल के विस्फोटक हमले से जुड़ी जो जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक बीते 24 घंटे में आईडीएफ ने गाजा के कई इलाकों पर भीषण बमबारी
की है, लगातार बम बरसाए हैं। अल अजहर यूनिवर्सिटी पर एयर स्ट्राइक की गई है, वहीं अल कुद्स हॉस्पिटल पर भी भीषण बमबारी हुई है। इंडोनेशियन अस्पताल पर भी एयर स्ट्राइक की गई है। वहीं खबर यह कि जबालिया शरणार्थी कैंप पर भी एयर स्ट्राइक की गई है और अल शाते रिफ्यूजी कैंप पर भी फास्फोरस से अटैक किया गया है। अल नसर चिल्ड्रन अस्पताल पर भी बमबारी हुई है और यह भी दावा है कि कटिबाह मस्जिद पर भीषण एयर स्ट्राइक की गई है। तो लगातार ये हवाई हमले गाजा पर जारी है। तो गाजा पर आईडीएफ के बड़े हमलों के प्लान को लेकर भी बड़े खुलासे हुए हैं, जहां हमास ठिकानों पर 3 तरफा अटैक को लेकर खबर आई। आर्टिलरी और बीएमपी से कार्रवाई हुई, समुद्र और रेगिस्तान से भी हमलों को अंजाम दिया गया है और इसी आधार पर आगे भी जानकारी आपके सामने कि आखिर किस तरीके से 3 तरफ से घेराव के तहत इन हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि इजरायली सेना जिस तरीके से हमास के ठिकानों को तहस नहस कर रही है, टारगेट कर रही है, उसी के तहत ये बड़ी जानकारी अब समुद्र और रेगिस्तान से हो रहे हमले को लेकर भी सामने आ चुकी है। तो हमास ठिकानों पर जिस तरीके से 3 तरफा अटैक हो रहा है, बड़ी खबरें हमारे पास है, क्योंकि न सिर्फ अभी तक ग्राउंड ऑपरेशंस के जरिए इन अटैक्स को अंजाम दिया जा रहा था, आज सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि किस तरीके से समुद्र और रेगिस्तान से भी लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और यही वजह है कि हमास के ठिकानों पर 3 तरफा अटैक को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। आर्टिलरी और बीएमपी से कार्रवाई को लेकर सबसे बड़ी खबर आई। और इजरायली सेना हमास के ठिकानों को अब हर हाल में तहस नहस करने में जुटी है, लिहाजा कई स्तर पर हमले का प्लान तैयार किया है। सूत्रों के मुताबिक घातक हथियारों से हमले और तेज हो सकते हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। गाजा पट्टी में 3 तरफ से घेराबंदी है। गाजा में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है, वहीं उत्तरी गाजा में बख्तरबंद वाहन से कार्रवाई चल रही है। समुद्री तटों से आईडीएफ का बड़ा हमला हो रहा है और पूर्वी गाजा के रेगिस्तान से आर्टिलरी अटैक भी जारी है। हालांकि जंग के बीच टीवी9 भारतवर्ष इजरायल के आखिरी गांव भी पहुंच चुका है, जहां से सीरिया की सरहद शुरू हो जाती है। आपको बता दें, इजरायल के आखिरी गांव मेतुला से हमारे सहयोगी विपिन चौबे ने यह खास रिपोर्ट भेजी है। टीवी9 संवाददाता विपिन चौबे की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष की मौजूदगी युद्ध भूमि में उस जगह पर है जब बिल्कुल आखिरी सीमा इजरायल की कहलाती है और यहीं से महज कुछ किलोमीटर दूर सीरिया की सीमा शुरू हो जाती है। हम सबसे पहले अपनी लोकेशन आपको बता दें, देखिए हातनूर फॉल इसको कहा जाता है, इयोन रिवर कहा जाता है और इसके बाद मेतुला गांव जो है वो आखिरी गांव है इजराइल का और उसके बाद सीरिया की सीमा शुरू हो जाती है। जिस तरह का मिडिल ईस्ट में तनाव बरपा हुआ है, उसके बाद इजराइल को चारों तरफ से घेरने की कोशिश, दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए हर सीमा पर तनाव है और वो तनाव साफ तौर पर इन सीमाओं पर देखा जा सकता है। उसी तनाव को आप तक पहुंचाने के लिए, दिखाने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं मेतुला, जो आखिरी गांव है इजराइल का। यहां से ये इलाका अगर आप देखेंगे, सबसे पहले ये आखिरी गांव के इन घरों को देखिए, ये वो घर है जो मेतुला में आते हैं, मेतुला में, और इन तमाम घरों को एहतियातन खाली करा लिया गया। चारों तरफ आपको यहां पर पसरा हुआ सन्नाटा साफ तौर पर महसूस हो सकता है। इन खेतों में आप देखेंगे काम करने वाला कोई आपको नजर नहीं आएगा। इन गांवों के इन छतों पर आप भी देखेंगे, इन घरों की छतों पर, इन गांवों में, तो आपको यहां भी पसरा हुआ सन्नाटा। इसके अलावा अब जो आपको सामने की पहाड़ियां नजर आ रही हैं, ये सीरिया के अंदर पड़ती है, मतलब ये आखिरी गांव है और इसके पार जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है वो सीरिया की भूमि है। ये जो इलाका आता है, इयोन रिवर का इलाका आता है, इसके पास में ही एक नदी बहती है और यही नदी दोनों देशों की सीमाओं को एक दूसरे से बांटती है। वहां भी आप पसरा हुआ सन्नाटा देखेंगे और इस पूरे फॉर्म एरिया को देखिए, कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा। और इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो कारण यही है कि दोनों देशों में इस वक्त तनाव व्याप्त है। इसके अलावा कई और देश हैं जो इस युद्ध में कोई फिलिस्तीन का साथ दे रहा है, कोई इजराइल का साथ दे रहा है। और ये जो सड़क आती है, ये जो लेबनान सीमा की तरफ सड़क जाती है और उसके साथ साथ जो किरियत शुमोना शहर है इजराइल का, वहां जाती है। लेकिन सड़कों पर पसरा सन्नाटा देखिए, इस तरफ से लेकर उस तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको इस पूरी सड़क पर हमारी गाड़ी नजर आएगी। इसके अलावा परिंदा तक यहां नजर नहीं आ रहा है।
विपिन चौबे की आपने ये रिपोर्ट देखी है, लेकिन गाजा में इजरायली सेना ने सड़क का किस तरीके से इस्तेमाल ही अब कम कर दिया है। एक और इंफॉर्मेशन जहां इजरायली फोर्स टैंक्स की मदद से सड़क के किनारों से आगे बढ़ती नजर आई है। ड्रोन से भी लगातार रवि निगरानी की जा रही है और गाजा की घनी आबादी वाले इलाकों में हमास के लड़ाके जिस तरीके से इजरायली फोर्स को छका रहे हैं उसको लेकर बड़ी खबर है। बिल्कुल, गाजा में आईडीएफ को ये चुनौती है। क्या क्या बड़ी चुनौतियां, जल्दी से उस पर नजर डालते हैं। गाजा में आईडीएफ को चुनौतियां तो हमास के लड़ाके लगातार ठिकाना बदल रहे हैं। ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है आईडीएफ के लिए। आम लोगों के घरों पर जबरदस्ती कब्जा जमा रहे। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हथियार ले जाने के लिए एम्बुलेंस के इस्तेमाल को लेकर भी बड़े दावे किए जा रहे हैं। यहां तक कि बड़ी खबरें थी कि किस तरीके से स्कूल हो, मस्जिद या शिविर, वहीं पर छिपकर लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। और यही वजह है कि लगातार बढ़ती रणनीति के तहत हमने देखा कि किस तरीके से स्कूल, मस्जिद और यही शिविर भी अब इन अटैक्स की चपेट में आए हैं। हालांकि हमास का साथ दे रहे हिजबुल्लाह ने किस तरीके से अब पलटवार किया है। एक और बड़ी खबर, यमन ही हुती सेना ने वॉर प्रैक्टिस का एक वीडियो जारी किया है। अंसारुल्लाह यमन यानी हुती के लड़ाके इजराइल के खिलाफ युद्ध में हमास का साथ देने के लिए तैयार हैं। अंसारुल्लाह यमन के नेता ने कहा है कि इजराइल पर हमारे हमले जारी रहेंगे और हमें अमेरिका की धमकियों की कोई चिंता नहीं है। आईडीएफ का कहना है कि लेबनान की तरफ से मानव रहित विमान भेजे गए थे जिसे उन्होंने मिसाइल हमले से खदेड़ भगाया। लेबनान के सीमावर्ती शहर अरब अल आरामशे में रॉकेट हमले को लेकर अलार्म बज रहे हैं। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में अयानाटा और एतरन गांव के बीच एक कार को निशाना बनाया जिसमें 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। इधर इजराइल लेबनान सीमा से लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में किरियत शमोना में हिजबुल्लाह ने भी कई रॉकेट दागे जिसमें एक घर पूरी तरह नेस्तनाबूद हो गया। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने इस हमले में आईडीएफ के एक ट्रक को उड़ा दिया जिसमें 10 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। ट्रक धुआं कर जलता हुआ दिखाया गया है। और वही तेल अवीव में एक आयरन डोम में खराबी आई। यू टर्न लेकर एक इमारत से टकराया, इमारत में आग लग गई और रॉकेट हमलों को लेकर एक्टिव है आयरन डोम। और इसी बीच ये खराबी और उसके बाद की ये तस्वीर। הם נפלו פה. כנס. הם נפלו פה בתוך השטח. और गाजा में आईडीएफ की बड़ी कार्रवाई को लेकर खबर है कि कैसे बच्चों के स्विमिंग पूल में अब रॉकेट लॉन्चर मिले हैं। खेल के मैदान में हमास का खुफिया सैनिक कैंप नजर आया है। आपको बता दें प्लेग्राउंड में लॉन्च पैड और रॉकेट लॉन्चर मिले हैं। तो लगातार हो रही छापेमारी के तहत न सिर्फ गिरफ्तारियां हो रही है बल्कि उन अहम ठिकानों के बारे में भी पता लग रहा है जिसके जरिए ये साफ हो गया कि किस तरीके से बच्चों को ढाल बनाने के साथ साथ उन जगहों को भी सैन्य साजो सामान या हथियारों का अड्डा बनाकर रखा गया था। वहीं बच्चों के स्विमिंग पूल में रॉकेट लॉन्चर मिलने की खबर आई। खेल के मैदान में खुफिया सैन्य कैंप दिखा, वहीं प्लेग्राउंड में लॉन्च पैड और रॉकेट लॉन्चर मिले। तो हमास के विरुद्ध इजरायली सेना के ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान जिस तरीके से रवि चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, आईडीएफ की तरफ से तमाम बड़ी जानकारियां साझा की गई हैं और बड़े दावे इसको लेकर। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से इसको समझते हैं। हमास पर इजराइल का यह बड़ा खुलासा क्या है। तो गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान बड़ी कार्रवाई की गई है और बच्चों के स्विमिंग पूल में रॉकेट लॉन्चर मिले हैं। हालांकि खेल के मैदान में हमास ने जिस तरीके से खुफिया सैन्य कैंप बना रखा था उसको लेकर भी बड़े खुलासे हुए हैं क्योंकि उसी के तहत दावा यह किया जा रहा है कि प्ले ग्राउंड में ही लॉन्च पैड और रॉकेट लॉन्चर भी मिले हैं। और इसके अलावा किंडरगार्टन में मिले भारी मात्रा में गोला बारूद। आत्मरक्षा के लिए हमास ने बच्चों को एक तरीके से मानव ढाल बनाया है और इस बहाने वो हमला कर रहे हैं। यही वजह है कि जब दोनों तरफ से हमले होते हैं सुरभि तो बच्चे उसका शिकार होते हैं। हालांकि इसको देखते हुए जिस तरीके से बड़े दावे किए जा रहे हैं, कुछ और खुलासे आपके सामने होंगे। उससे पहले एक और बड़ी खबर, अमेरिकी मदद से ईरान जिस तरीके से भड़क चुका है। ईरान ने अमेरिका को अब धमकी दे दी है, इजरायल को मदद भारी पड़ेगी। ईरान ने फिर यह बात दोहराई है क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनते हुए इजरायल के साथ एक ढाल बनकर खड़ा हुआ है जिस पर ईरान की नजर है। और ईरान ने अब अमेरिका को एक बार फिर से ये धमकी दी है कहते हुए कि इजरायल को मदद भारी पड़ेगी। आईडीएफ यरूशलेम में भी हमास के लड़ाकों को ढूंढ कर खत्म कर रही है। हमले के दौरान भारी गोलाबारी की गई जिसमें अत्याधुनिक हथियार शामिल थे। आईडीएफ ने बताया कि जंग के दौरान हमास के 3 लड़ाकों को मार गिराया गया। इस बीच मुस्लिम देशों की कूटनीति तेज हो गई है।
तुर्की के विदेश मंत्री ने मिस्र और जॉर्डन से बात की है। तुर्की के एक राजनयिक सूत्रों ने कहा है, तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने अलग अलग फोन पर बातचीत में तत्काल युद्ध विराम पर बातचीत की। इधर तालिबान के उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने ईरान के विदेश मंत्री समेत कई राजनीतिकों से भी बात की है। ईरान ने अमेरिका को फिर धमकाया है। सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के रक्षा मंत्री ने ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा घराई ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने गाजा में युद्ध विराम लागू नहीं किया तो उसे बड़ा झटका लगेगा। इधर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की। साथ ही ब्लिंकन ने वेस्ट बैंक के रामल्ला का अचानक दौरा किया। हालांकि सीज फायर की सारी कोशिशें फेल नजर आ रही हैं। कोई भी दबाव काम नहीं आ रहा है। और गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ इजरायल की ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक से भड़के ईरान ने अमेरिका को फिर धमकी दी है। ईरान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि जंग में इजरायल को मदद करना अमेरिका को भारी पड़ सकता है। जल्दी से नजर डालते हैं क्या क्या बयान आए हैं अब तक। तो ईरान ने अमेरिका को फिर से धमकाया है और जंग के बीच ईरानी रक्षा मंत्री का यह बयान कि अमेरिका को इजरायल का समर्थन करना भारी पड़ेगा। हालांकि फौरन युद्ध रोके अमेरिका, ये बात भी कही गई है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है और खून बहेगा। हालांकि अमेरिका को परिणाम भुगतने होंगे। आशियानी की तरफ से यह बड़ा दावा और चेतावनी रवि दी गई है। बिल्कुल, अमेरिका को लगातार ईरान की तरफ से चेतावनी जारी की जाती है। मोहम्मद रजा आशियानी हैं ईरान के रक्षा मंत्री, जिनकी तरफ से यह कहा गया है और यह कहा गया है कि युद्ध विराम बहुत जरूरी है, ये युद्ध रुकना चाहिए, नहीं तो आगे अमेरिका के लिए अच्छे नतीजे सामने नहीं आएंगे। हालांकि हमास ने अब तेल अवीव पर हमले जिस तरीके से तेज कर दिए। एक और बड़ी खबर है, आयरन डोम की वजह से कई रॉकेट हवा में ही मार गिराए गए हैं। इस बीच गाजा में मारे जा रहे बेगुनाह लोगों को लेकर फिलिस्तीन की चुप्पी पर बगावत के सुर भी अब सुनाई देने लगे हैं। इजरायल की राजधानी तेल अवीव पर एक के बाद एक कई रॉकेट दागे गए। हमास के इस हमले को आयरन डोम की मदद से नाकाम कर दिया गया। इस बीच हमास के तेज होते हमले के बाद तेल अवीव में अलर्ट जारी किया गया है। इजरायल के इस मैप से जाहिर है कि तेल अवीव समेत 16 ऐसी जगह हैं जहां रॉकेट हमले का अलर्ट है। इस बीच CIA निदेशक विलियम बर्न्स तेल अवीव पहुंचे हैं। इस बीच फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास के खिलाफ बगावत के सुर सुनाई देने लगे हैं। सन ऑफ अबू जंदाल नाम के एक ग्रुप के लड़ाकों ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति को धमकी दी है कि इजरायल के खिलाफ युद्ध का ऐलान करो या फिर बगावत के लिए तैयार हो जाओ। इधर फिलिस्तीन भी गाजा पट्टी पर नियंत्रण हासिल करने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त है ताजा विवाद के पूरी तरह खत्म होने के बाद। इस मसले पर महमूद अब्बास ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन से बातचीत की है। और इजरायल के तेल अवीव में रॉकेट हमले के अलर्ट को लेकर बड़ी खबर आई, जहां पूरे शहर में गूंज रही है सायरन की आवाज। आपको बता दें, लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने के निर्देश दिए गए हैं। सात अक्टूबर को हमास के हमले का एक और वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में किबुत्ज बारी में फायरिंग करते हमास के लड़ाके दिखे। एक तस्वीर आपके सामने देखिए कैसे रिहायशी इलाके में लगातार फायरिंग हुई और ये फायरिंग हमास के लड़ाके कर रहे थे। इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन और तेज हो गया है। पूर्वी यरूशलेम के शुआफात शिविर के पास इजरायल के सैन्य वाहन देखे हैं। वही तस्वीर आपके सामने, शुआफात शिविर के पास IDF के लगातार हमले जारी। और बड़ी खबर है हमास पर इजरायल के बड़े खुलासे, जहां इंडोनेशियाई हॉस्पिटल के पास सैन्य ठिकाना और हमास की खुफिया सुरंगों पर इजरायल की तरफ से किया गया बड़ा दावा। आपको बता दें, हॉस्पिटल के आसपास भूमिगत कमांड सेंटर को लेकर ये बड़े दावे किए जा रहे हैं। और तस्वीरें भी आपके सामने, किस तरीके से हॉस्पिटल के पास सैन्य ठिकाने को लेकर ये बड़े दावे किए गए। और ये देखिए, अब वो तस्वीरें भी जारी कर ये
दावा इजराइल की तरफ से किया जा रहा है कि किस तरीके से हमास की ये खुफिया सुरंगें हैं और इन खुफिया सुरंगों का पूरा रास्ता है बिल्कुल अस्पताल के नजदीक। अस्पताल के पास भूमिगत कमांड सेंटर को लेकर ये तस्वीरें जारी कर बड़े दावे किए गए हैं और ये भी साफ तौर पर बता दिया गया कि किस तरीके से लगातार इन सैन्य ठिकानों के बीच अस्पताल पर हो रहे टारगेट की ये सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि जितने भी ज्यादातर सैन्य ठिकाने हैं उनका जो रास्ता है, उनकी जो खुफिया सुरंगें हैं वो अस्पताल के बेहद नजदीक हैं। इंडोनेशियाई अस्पताल के पास सैन्य ठिकाने को लेकर ये तस्वीर आपने देखी, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आई जहां इजराइल के तेल अवीव पर रॉकेट हमले को लेकर ये खबर है। तेल अवीव के आसमान में सैकड़ों रॉकेट नजर आए हैं। एक और तस्वीर आपके सामने होगी। आपको बता दें आयरन डोम ने कई रॉकेट्स को नष्ट करने का भी दावा किया। और इजराइल के दौरे पर CIA निदेशक तेल अवीव पहुंचे विलियम बर्न्स को लेकर यह बड़ी खबर है। तेल अवीव में ऑफिसर्स से करेंगे ये मुलाकात। युद्ध के इस हालात के बीच तेल अवीव में मौजूद विलियम बर्न्स CIA निदेशक और हालात को देखते हुए कई ऑफिसर्स से इनकी होगी मुलाकात। तो गाजा में इजरायली सेना जिस तरीके से हमलों को अंजाम दे रही है उसे देखकर हर कोई सन्न तो है, क्योंकि अब तक इजरायल के टारगेट पर हमास के ठिकाने थे, हमास की खुफिया सुरंगें थी, मगर अब IDF के आसमानी जंगबाज गाजा पट्टी में मौजूद हॉस्पिटल्स और स्कूल्स को भी टारगेट कर रहे हैं। ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक में तबाह कर रहे हैं। यहां तक कि इजरायली सेना बारूदी वजपात के लिए फास्फोरस बॉम्ब तक का इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में बड़े सवाल, आखिर इजरायल के टारगेट पर स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स क्यों बेंजामिन के प्रतिशोध के चलते गाजा पट्टी में हालात विकराल हो चुके हैं, इस खास रिपोर्ट से समझिए। इजराइल का हमला इतना भयावह होगा, नेतन्याहू का प्रतिशोध इतना विनाशक होगा, गाजा पट्टी कुछ इस कदर तबाह होगी, यकीनन ऐसी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। वैसे तो बीते 30 दिनों से गाजा पर IDF का विध्वंसक प्रहार जारी है। बीते 30 दिनों से गाजा का कोना कोना दहल रहा है, बारूदी शोलों से धधक रहा है। यकीन मानिए, गाजा पट्टी में ऐसा कोई इलाका या फिर इमारत नहीं बची जो सही सलामत है। क्योंकि हमास के खात्मे के लिए IDF हर उस जगह को टारगेट कर रही है जहां हमास के लड़ाके छिपे हो सकते हैं। और इसी कड़ी में इजराइल गाजा पट्टी में मौजूद स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों को निशाना बना रहा है, ताबड़तोड़ अंदाज में बारूद बरसा रहा है। गाजा पट्टी से इजराइल के विस्फोटक हमले से जुड़ी जो जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक बीते 24 घंटों में IDF ने गाजा पट्टी की अल अजहर यूनिवर्सिटी पर एयर स्ट्राइक की। अल कुद्स हॉस्पिटल पर भीषण बमबारी की, इंडोनेशियन अस्पताल पर भी स्ट्राइक की गई, जबालिया शरणार्थी कैंप पर भी एयर स्ट्राइक की, अल शाते रिफ्यूजी कैंप पर फास्फोरस बम दागा, अल नसर चिल्ड्रन अस्पताल पर बमबारी की, कटिबाह मस्जिद पर भीषण एयर स्ट्राइक की गई। उत्तरी गाजा से सेंट्रल गाजा तक इजरायली सेना के लड़ाकू विमानों ने तांडव मचा रखा है। बेहद ही विस्फोटक और विनाशक अंदाज में बमबारी की जा रही है। मिसाइलों से प्रहार किया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर IDF गाजा पट्टी में मौजूद स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों पर ही गोलाबारी क्यों कर रही है? तो उसकी वजह है नेतन्याहू की तरफ से जारी किया गया ऑर्डर। आखिर क्या है वो ऑर्डर, यह भी जान लीजिए। अगर हमास के लड़ाके गाजा पट्टी में मौजूद अस्पतालों को, स्कूलों को या फिर मस्जिदों को सैन्य ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, तो हम गाजा के स्कूल, अस्पताल और कॉलेज पर भी हमला करने से नहीं हिचकेंगे।
शायद यही वजह है कि गाजा पट्टी से भीषण तबाही की और बारूदी विनाशक की बेहद ही खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिनमें से एक तस्वीर गाजा के अल अजहर यूनिवर्सिटी पर एयर स्ट्राइक की। आसमान में गरज के साथ आईडीएफ का फाइटर जेट गुजरा और उसने गाजा की अल अजहर यूनिवर्सिटी पर मिसाइल दागी। इस हमले के साथ ही जोरदार ब्लास्ट हुआ। आसमान में बारूदी धुएं से सना गुब्बार उठने लगा। अभी पूरा इलाका पहले हमले से थर्रा ही रहा था। इसी बीच आईडीएफ के लड़ाकू विमानों ने सिलसिलेवार अंदाज में फिर स्ट्राइक की, जिसके चलते अल अजहर यूनिवर्सिटी के आसपास मौजूद इमारतें भी चपेट में आ गई। ठीक इसी तरह इजराइल ने अल कुद्स हॉस्पिटल और गाजा में मौजूद एक इंडोनेशियन अस्पताल पर भी स्ट्राइक की। इस हमले के बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। चंद मिनटों में हालात भयावह हो गए। इजरायली सेना के आक्रामक तेवर इस बात का साफ और सीधा संकेत है कि हमास के संपूर्ण संहार के साथ साथ गाजा का विनाश भी तय है। क्योंकि जब तक हमास के लड़ाकों का खात्मा नहीं होगा, तब तक आईडीएफ के हमले नहीं रुकेंगे। वहीं अब तो दावा यह भी किया जा रहा है कि इजरायली सेना हमले में फास्फोरस बम का इस्तेमाल कर रही है। आईडीएफ के प्रचंड प्रहार के चलते गाजा में भीषण नरसंहार हो रहा है। सैकड़ों की तादाद में लोग मारे जा रहे हैं, जिसके चलते इजराइल पर दबाव बढ़ रहा है। अरब देशों के साथ साथ कई मुल्क इजराइल के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। बावजूद इसके आईडीएफ की एयर स्ट्राइक जारी है। जिसके चलते अब तक 10,500 लोग बेमौत मारे जा चुके हैं। 3,760 बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं। 2,326 महिलाएं मौत की नींद में सो चुकी हैं। तो 22,000 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें कई लोगों की हालत नाजुक है। करीब 11 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। 44,000 रिहायशी इमारतें अब तक हमलों में तबाह हो चुकी हैं। 14 अस्पताल बंद हो चुके हैं। मरीज त्राही त्राही कर रहे हैं। तो वहीं 45 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी बंद हैं। हैरानी इस बात की है कि अमेरिका भी बार बार इजराइल को गाजा में एयर स्ट्राइक करने से मना कर रहा है, लेकिन इजराइल ना किसी की सुन रहा है और ना ही गाजा में हमलों को कम कर रहा है। यानी इजराइल का इंतकाम तभी थमेगा जब गाजा से हमास का दी एंड होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इराक में यूएस के सैन्य बेस पर हमले को लेकर बड़ी खबर है, जहां आपको बता दें यूएस के सैन्य बेस पर ड्रोन से हमले को अंजाम दिया गया है। एयरबिल हवाई अड्डे पर यूएस से सैन्य बल पर हमला और मिलिशिया गुटों ने बनाया निशाना। दक्षिणी लेबनान में इजरायल के हमले को लेकर बड़ी खबर आई। आम नागरिकों की कार पर कैसे गोले गिरे, देखिए। इस हमले में सिविलियन कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सब कुछ तहस नहस हो गया। जल्दी आग पर काबू पाने की कोशिश की गई और बीच फंसे लोगों को निकालने का प्रयास। और जबालिया पर इजरायल की बमबारी को लेकर खबर यह है कि एक बार फिर से जबालिया कैंप को टारगेट किया गया है। इजरायल के हमले में इमारत ध्वस्त। इजरायल का हमास के खिलाफ मिशन 7 अक्टूबर के बाद शुरू हुआ, लेकिन हमास ने इजरायल में हमले के लिए काफी लंबी तैयारी की और यही वजह है कि इजरायली सेना को गाजा में गुरिल्ला वॉर के साथ ही बारूदी सुरंगों के जाल से मुकाबला करना पड़ रहा है। हमास के लड़ाकों ने सेना को चकमा देने के लिए सुरंग, बंकर, बारूदी सुरंगों का ऐसा नेटवर्क बनाया हुआ है जिसके बीच से निकलना बेहद मुश्किल भरा है। और यही वजह है कि इजरायली सैनिकों को अब तक कई टैंक, गाड़ी और जवानों को भी गंवाना पड़ा है। अब इजरायली फोर्स बेहद सतर्क होकर गाजा में कैसे धीमी रफ्तार से ऑपरेशंस को दे रही है अंजाम, इस खास रिपोर्ट से समझिए।
पाताल में छिपे दुश्मन और जमीन की सतह पर अनगिनत माइंस। ऊंची इमारतों में स्नाइपर्स और गलियों से निकलती गोलियों की बौछार। कहां कब धमाका हो जाए, कहां से अचानक हमास के लड़ाके निकल आए, इसकी भनक तक नहीं लगती। गाजा में हर कदम पर खतरा है, हर मोड़ पर चैलेंज है। गाजा में इजरायली सैनिक घुस तो गए, लेकिन हालात चुनौतियों से भरे हैं। क्योंकि हमास ऐसे ऑपरेशन से मुकाबले की तैयारी बहुत पहले कर चुका था। अब इजरायली सेना का सामना जगह जगह ऐसे चक्रव्यूह से हो रहा है जहां जमीन में छिपाई गई माइंस है, स्नाइपर्स हैं और जहां तहां छिपे हमास के लड़ाके। गाजा बॉर्डर के करीब बारूदी सुरंगों का जाल है, ऊंचे टीलों और इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात हैं, जमीन के नीचे बंकर में हमास लड़ाके छिपे हैं।